नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने यूट्यूब पर पीके के स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलो साथियों, अपन आज पढ़ेंगे अपने मंत्रिमंडल 2024 का जो विधानसभा जो चुनाव हुआ था अपने उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा विभाग है, कौन कौन से मंत्री को दिया गया है, कितने विभाग है जो किस मंत्री को दिए गए हैं। इससे 5 या 10 क्वेश्चन है जो आपके पक्के पशु परीक्षा 2024 के एग्जाम में करंट अफेयर्स के पक्के छपेंगे। मंत्रिमंडल से आपका क्वेश्चन पक्का आएगा मेरे साथियों। तो चलो अपने सेशन की शुरुआत करते हैं फटाफट से। सभी साथी है जो सेशन की शुरुआत कर दीजिए मेरे साथियों, और सेशन को क्लास को शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ कि पहला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे साथियों यहाँ पे ये देखिए कि निम्न में से कौन सा विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को नहीं मिला। एक विभाग है जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को नहीं मिला है, बाकी 3 विभाग मिला है। तो पहला प्रश्न तो आपका इस क्वेश्चन में ही आ गया है कि मुख्यमंत्री कौन है अपना, तो भजनलाल शर्मा है अपना मुख्यमंत्री, ठीक है। तो निम्न में से कौन से विभाग है जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को नहीं मिला है। तो अपने ये वित्त विभाग का नाम मेरे प्यारे साथियों, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को नहीं मिला है। कौन सा विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बोला कि आप इतने विभाग एक साथ कैसे संभाल पाओगे, इसलिए इनको की बार वित्त विभाग का जो दर्जा है वो नहीं दिया गया मेरे साथियों। वित्त विभाग है जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास नहीं है। बाकी ये गृह विभाग भजनलाल शर्मा के पास है, सूचना और जनसंपर्क विभाग भजनलाल शर्मा के पास है, आबकारी विभाग भी भजनलाल शर्मा के पास है। अब भजनलाल शर्मा ये मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री की जो अपनी शपथ है वो कब ग्रहण की थी। ये बहुत ही मज़ेदार और शानदार क्वेश्चन है मेरे साथियों कि भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री की जो अपनी शपथ ग्रहण की थी वो कब की थी। तो इसने भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर, कब मेरे साथियों, 15 दिसंबर, कब है, 15 दिसंबर 2023 को इसने क्या की थी, शपथ ली थी। कब है, 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ लेते हैं। 15 कब प्रश्न आपका कि भजनलाल शर्मा शपथ कब लेते हैं, तो आपको याद रखना है कि 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। इस दिनांक को, डेट को आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। अब बात करूँगा कि भजनलाल शर्मा के पास कौन कौन से अन्य विभाग है। तो भजनलाल शर्मा के पास आपके कार्मिक विभाग, आबकारी, गृह, आयोजना, सामान्य प्रशासन, नीति निर्धारण, प्रकोष्ठ, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि आप भजनलाल शर्मा के पास है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और अन्य अवितरित विभाग क्या भजनलाल शर्मा के पास है। जिनको अन्य विभाग है जो अन्य मंत्री को नहीं दिए गए हैं वो किन के पास है, वो भजनलाल शर्मा के पास है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि कौन कौन से विभाग हैं। तो आपको याद रखना है कार्मिक आबकारी विभाग ये, तो ये इंपॉर्टेंट आपका। एक गृह विभाग ये इंपॉर्टेंट आपका, और आगे आपका जनसंपर्क विभाग ये इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ये इंपॉर्टेंट है। इन 4-5 विभागों को आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। एक वित्त विभाग है जो भजनलाल शर्मा को नहीं दिया गया है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न है मेरे साथियों कि वित्त, पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व, सार्वजनिक निर्माण, महिला एवं बाल विकास और बाल अधिकारी विभाग के मंत्री बने हैं। फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे अपन कि वित्त, पर्यटन, कला, साहित्य और संस्कृति, पुरातत्व, सार्वजनिक निर्माण, महिला एवं बाल विकास और बाल अधिकारिता विभाग के मंत्री कौन बने हैं। ऑप्शन प्रेमचंद बेरवा, भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी या किरोड़ीलाल मीणा। तो वित्त, पर्यटन, कला, संस्कृति, सार्वजनिक निर्माण, महिला, बाल विकास और बाल अधिकारिता विभाग के मंत्री बने हैं अपने नए, वो बने हैं मेरे प्यारे साथियों दिया कुमारी। कौन बने हैं, दिया कुमारी। 2 नंबर क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है उसको लो करेंगे मेरे प्यारे साथियों। दिया कुमारी के पास कौन कौन से विभाग है। तो दिया कुमारी के पास आपके विभाग है महिला एवं बाल विकास, बाल अधिकारिता विभाग, कला, साहित्य, संस्कृति का विभाग, पर्यटन, पुरातत्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण कार्य का जो विभाग है वो, ठीक है। बात करते हैं अपने अगले 3 नंबर क्वेश्चन की। आज का सेशन है वो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और शानदार रहने वाला है, क्योंकि इस क्लास से प्रश्न आपके हूबहू सीधे डायरेक्ट छपेंगे मेरे प्यारे साथियों। 10 क्वेश्चन है ओनली, वो मैं आपको करवाऊंगा। इन क्वेश्चनों से आपके सुपरीक्षर 2024 चाहे कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर पक्के 2 या 3 प्रश्न छपेंगे। तो हमारा 3 नंबर प्रश्न है कि उच्च शिक्षा व सड़क सुरक्षा विभाग के मंत्री कौन है। 3 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि उच्च शिक्षा व सड़क सुरक्षा विभाग के मंत्री कौन है। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत मज़ेदार और शानदार प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। तो उच्च शिक्षा एवं सड़क सुरक्षा विभाग के मंत्री कौन है, तो प्रेमचंद बेरवा है। ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, उच्च शिक्षा एवं सड़क सुरक्षा विभाग के मंत्री बने हैं। कौन, प्रेमचंद बेरवा। प्रेमचंद बेरवा उच्च शिक्षा और सड़क सुरक्षा विभाग के मंत्री बने हैं।
और मैं बात करूँगा कि इनके पास अन्य कौन कौन से विभाग है। किसके पास? प्रेमचंद बैरवा के पास। तो प्रेमचंद बैरवा के पास अन्य अपने विभाग है तकनीकी शिक्षा का, उच्च शिक्षा, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी एवं होम्योपैथी, आयुष, परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के मंत्री है। ठीक है, प्रेमचंद बैरवा के पास कौन कौन से विभाग है? तो इनके पास एक तो तकनीकी शिक्षा है, उच्च शिक्षा होगी, आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा होगी, यूनानी एवं होम्योपैथी होगी, परिवहन सड़क सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका कौन सा? परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो प्रेमचंद बैरवा है। आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा के मंत्री कौन है? तो आपके प्रेमचंद बैरवा है। तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा के मंत्री कौन है? तो प्रेमचंद बैरवा। यानी उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा एक ये, और एक आपका आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, तीसरा आपका परिवहन सड़क सुरक्षा। कौन सा? परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग। इन तीनों को आपको याद रखना है, बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट बात है ये तीन। ठीक है, अगला हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर प्रश्न है मेरे साथियों कि कृषि एवं उद्यानिक ग्रामीण विकास। क्वेश्चन है कि कृषि, उद्यानिक ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा और जन अभियोग निराकरण विभाग के मंत्री बने हैं। कौन बने हैं? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। तो अपने एक तो है कृषि, उद्यान हो गए। कृषि कहाँ पे करते हैं? तो ग्रामीण में करते हैं, तो ग्रामीण का विकास हो गया। ग्रामीण में विकास हो गया। ग्रामीण में कोई आपदा आती है, तो आपदा आएगी तो किसके पास जाएंगे? तो आपदा आएगी तो अपने किरोड़ी लाल मीणा के पास जाएंगे। किरोड़ी लाल मीणा क्या करेगा? आपदा आने पर हमारी सहायता करेगा। सहायता किसकी करेगा? तो नागरिकों के सुरक्षा के लिए करेगा। और नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या करेगा? तो ये क्या करेगा? जन अभियोग निराकरण विभाग के मंत्री, यानी जन अभियान चलाएगा ये, कि इसके सहायता से लोगों को क्या क्या चाहिए, सुरक्षित क्या चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। किरोड़ी लाल मीणा, ठीक है, किरोड़ी लाल मीणा है वो आपके कृषि एवं उद्यानिक ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा के मंत्री है। तो याद कैसे करेंगे? तो आपको याद करना है किरोड़ी लाल मीणा क्या है? कृषि करता है, कृषि उद्यान करता है किरोड़ी लाल मीणा। आपने कृषि कहाँ पे करते हैं? तो ग्रामीण में करते हैं। ग्रामीण में करेंगे तो ग्रामीण का क्या होगा? विकास होगा। विकास होगा तो वहाँ पे आएगी आपकी आपदाएं, अनेक आपदाएं भी आएगी, जिससे आपका विकास है वो डूब सके। अनेक आपदाएं आएगी, आपदा आएगी तो किसके पास जाएंगे? आपदा आएगी तो अपन सहायता मांगेंगे। सहायता मांगेंगे तो सहायता किसकी होगी? तो अपने नागरिकों की सुरक्षा होगी। सहायता मांगेंगे तो नागरिकों की सुरक्षा होगी। तो ये किरोड़ी लाल मीणा ये क्या करेगा? तो ये अपने जन अभियान चलाएगा, अपना जन अभियान चलाएगा एक, जिसकी सहायता से ये अपनी मदद करेगा। ठीक है, तो किरोड़ी लाल मीणा अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बने हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बने। ऑप्शन गौतम कुमार दत्त, अविनाश गहलोत, सुरेश सिंह रावत या गजेंद्र सिंह खींवसर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बने कौन? तो ये बने अपने गजेंद्र सिंह खींवसर बने। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा मतलब लक्ष्य किसी भी मंत्रिमंडल को या किसी भी सदस्य को उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं ओनली ये आपको जो भी बातें बता रहा हूँ ये आपको सिर्फ याद कराने के लिए बता रहा हूँ। मेरा कोई भी तात्पर्य ऐसा नहीं है जिससे किसी भी मंत्री की भावनाओं को ठेस पहुँचे। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो खींवसर के नाम से अपन याद रखेंगे। खींवसर मतलब खींवसर ये याद रखेंगे। खीस, खीस कैसी होती है? तो खीस होती है मेरे प्यारे साथियों भैंस का पहला दूध होता है जो 10 महीना का जो फट जाता है उसको बोलते हैं अपनी खीस। खीस का क्या करेंगे अपन? खीस खाएंगे। खीस खाएंगे तो पेट क्या होगा? खराब होगा। पेट खराब होगा तो कहाँ पर जाएंगे? चिकित्सा के लिए जाएंगे। चिकित्सा के लिए कहाँ पे जाएंगे? तो चिकित्सा में पेट अपना खराब होगा तो क्या होगा? स्वास्थ्य खराब होगा। पेट खराब होने से अपना स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो अपन चिकित्सा के लिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है गजेंद्र सिंह खींवसर, यानी खींवसर। खींवसर से मतलब खीस, खीस खाने से पेट होगा खराब। पेट होगा खराब तो अपना स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो अपन चिकित्सा के लिए जाएंगे। इस तरीके से आप इसको याद करेंगे मेरे साथियों। मैं आपको एक बात बताऊंगा यहाँ पे, अब ये जो अपने दिया कुमारी है ना, ये उप मुख्यमंत्री का पद तो पहले से ही ले चुकी है। ठीक है, ये बात बताने आया हूँ मैं आपको दोबारा। ठीक है, दिया कुमारी है ये उप मुख्यमंत्री का पद तो पहले से ही ले चुकी है। अब बात करते हैं अगले 5 क्वेश्चन तक तो हमने पढ़ लिए। 6 नंबर प्रश्न हमारा कि युवा मामले व सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री बने कौन से? युवा मामले व सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री बने कौन बने? तो ये बने अपने राज्यवर्धन राठौड़, यानी 1 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए मेरे साथियों। युवा मामले व सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री कौन बने हैं? राज्यवर्धन राठौड़ कर्नल बने। कौन बने हैं? राज्यवर्धन राठौड़ कर्नल। कर्नल कौन होता है? कर्नल
सैनिक होता है। तो याद रखना सैनिक कौन बनता है, तो सैनिक युवा बनते हैं। तो युवा मामले व सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री कौन बने हैं, तो राज्यवर्धन राठौड़ बने हैं। अब मैं बात कहूँगा कि इन राज्यवर्धन राठौड़ के पास और अन्य कौन कौन से विभाग दिए गए हैं मेरे साथियों। तो इसके पास क्या है, उद्योग के विभाग है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के विभाग है, युवा मामले हैं, खेल है, कौशल नियोजन है, उद्यमिता है, सैनिक कल्याण विभाग है। ठीक है, राज्यवर्धन राठौड़ के पास ये विभाग है कौन कौन से। राज्यवर्धन राठौड़ कर्नल, कर्नल क्या बनेगा, सैनिक बनेगा। सैनिक कौन बनता है मेरे साथियों, युवा बनता है, युवा बनता है सैनिक। युवा क्या करता है, अपने मामलों की जांचें करता है। युवा क्या करता है, जांचें करता है। युवा क्या करता है, और अब युवा बढ़ चढ़ कर खेलों में भाग भी लेता है। खेलों में भाग लेगा तो अपने कौशल का प्रदर्शन करेगा। ठीक है, अपने कौशल का प्रदर्शन करेगा वो। तो आपको याद रखना है कि युवा मामले व सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री कौन है, तो राज्यवर्धन राठौड़ है। राज्यवर्धन राठौड़ के पास उद्योग है आपका, सूचना संचार प्रौद्योगिकी है, युवा मामले हैं, खेल है, कौशल है, नियोजन है, सैनिक कल्याण विभाग है। आपसे इनके बारे में कभी नहीं पूछा, जो इंपॉर्टेंट विभाग होते हैं वही पूछता है। इंपॉर्टेंट विभाग अपने यहाँ पे कौन कौन से, युवा मामला है, खेल हो गया, कौशल हो गया और सैनिक कल्याण विभाग, यानी ये चार ही क्या है मेरे प्यारे साथियों आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट विभाग है। इसको आप याद कैसे करेंगे, तो याद करेंगे कि राज्यवर्धन राठौड़ कर्नल इनका पूरा नाम है। कर्नल कौन बनता है, कर्नल कौन होता है, कर्नल सैनिक होता है। सैनिक कौन बनता है, तो सैनिक युवा बनता है। युवा क्या करता है, युवा खेल खेलता है। युवा खेल खेलता है तो क्या करता है, तो मेरे साथियों अपने कौशल का प्रदर्शन करता है। क्या करता है, अपने कौशल का प्रदर्शन करता है। तो इस तरीके से अपने इसको याद करेंगे। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कि विद्यालय शिक्षा स्कूल एजुकेशन पंचायती राज सांस्कृतिक शिक्षा विभाग के मंत्री बने हैं। विद्यालय शिक्षा कौन कौन से, विद्यालय शिक्षा प्राथमिक प्राथमिक शिक्षा होती है ना अपनी वो, स्कूल एजुकेशन पंचायती राज संस्कृत शिक्षा विभाग के मंत्री बने कौन, तो ये बने अपने मदन दिलावर। कौन बने, मदन दिलावर, यानी 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करिए मेरे प्यारे साथियों। मदन दिलावर है उनके पास विद्यालय शिक्षा पंचायती राज संस्कृत शिक्षा विभाग के मंत्री बने कौन। इसको आपको याद रखना पड़ेगा मेरे साथियों सीधे, मदन दिलावर। मदन दिलावर यानी अपने जैसे कि मदन नाम का कोई लड़का है अपने गांव में, वो क्या करता है, वो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने जाता है, पंचायती राज विभाग में बढ़ चढ़कर भाग लेता है, संस्कृत की पुस्तकें पढ़ता है। इसे याद कर लेना कि मदन अपने गांव का एक लड़का है। वो क्या करता है, वो छोटा सा एक बालक है, वो जाता है अपने विद्यालय में। विद्यालय में क्या करने जाता है, शिक्षा लेने जाता है। शिक्षा लेता है, शिक्षा लेने से वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़कर क्या करता है, पंचायती कार्यों में वो अपना भाग लेता है। और जब छोटा होता है तो वो क्या करता है, संस्कृति की पुस्तकें पढ़ता है। इस तरह से आप याद रखना। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की जल संसाधन और जल संसाधन आयोजना विभाग के मंत्री बने हैं। कितना मज़ेदार और शानदार क्वेश्चन है मेरे साथियों, इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि जल संसाधन और जल संसाधन आयोजना विभाग के मंत्री बने। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, मदन दिलावर, हेमंत मीणा, सुमित गोधारा या सुरेश सिंह रावत। तो अपने सुरेश सिंह रावत है ये मेरे साथियों जल संसाधन और जल संसाधन आयोजन विभाग के मंत्री बने हैं। इसका मेरे पास कोई वगैरह वगैरह बताने के लिए कुछ नहीं है, इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा। सीधा याद रखना है कि सुरेश सिंह रावत क्या है, तो सुरेश सिंह रावत क्या है, जल संसाधन और जल संसाधन आयोजन विभाग के मंत्री है। किसके, जल संसाधन आयोग विभाग के मंत्री है कौन, सुरेश सिंह रावत जल संसाधन के मंत्री है। ठीक है, सुरेश सिंह रावत के पास क्या है, पानी है। ये सीधा याद रखना कि सुरेश सिंह रावत के पास जल है। जल से आपको याद आएगा कि जल का जो भी विभाग है वो सुरेश सिंह रावत के पास है। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कि पशुपालन एवं डेयरी गोपालन एवं देवस्थान विभाग के मंत्री बने हैं। कौन बने हैं, ऑप्शन जोराराम कुमावत, के बिश्नोई, हीरालाल नागर या सुरेंद्र पाल टिट्टी। तो पशुपालन एवं डेयरी गोपालन और देवस्थान विभाग के मंत्री कौन बने हैं, तो इसके बने हैं अपने जोराराम कुमावत। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। अब जोराराम कुमावत के पास कौन कौन सी विभाग है, इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको अपन याद रखेंगे मेरे साथियों, जोराराम कुमावत, जोरा 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 राम, ये क्या है, राम, राम से रामदेव, राम से रामदेव जी। रामदेव जी का क्या है, रामदेव जी क्या है, देवता है। देवता है तो इनके पास कौन सा विभाग हो गया, देवस्थान विभाग हो गया। रामदेव जी क्या है, देवता है। देवता है तो ये क्या करेंगे, अपने गौरक्षा करेंगे। गौरक्षा के लिए ये गोपालन करेंगे, यानी डेयरी गोपालन, यानी पशुओं की ये क्या करेंगे, सहायता करेंगे। जैसे कि वीर तेजा जी हुए, इन्होंने गायों की रक्षा की थी, वैसे ही जोराराम के बच्चे राम है। राम से रामदेव जी। रामदेव जी क्या है, रामदेव जी अपने देवता है तो देवस्थान हो गया इनका। रामदेव जी देव है तो देव क्या करेंगे, देव गायों की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, तो मतलब गोपालन हो गया, यानी गाय से क्या निकलता है, दूध निकलता है, यानी डेयरी गोपालन और पशुपालन। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर हमारा लास्ट अंतिम क्वेश्चन है मेरे साथियों मंत्रिमंडल का आज का कि गृह रक्षा विभाग के मंत्री बने हैं। कौन से,
गृह रक्षा विभाग के मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन हेमंत मीणा, जवाहर सिंह, बाबूलाल खराड़ी या ओटाराम देवासी। क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है मेरे प्यारे साथियों कि गृह रक्षा विभाग के मंत्री कौन बने हैं और गृह रक्षा विभाग और जनजाति के मंत्री कौन बने हैं। इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ पर देंगे इस क्वेश्चन का आंसर? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आपका आंसर गलत होगा तो जैसे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं इस क्वेश्चन का आंसर है वो बता दूंगा। अगर क्लास में आंसर नहीं बताऊंगा तो कम्युनिटी में मैं पोस्ट कर दूंगा कि गृह रक्षा विभाग के मंत्री कौन बने हैं, तो वहाँ पे जाके आप देख लेना, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ऐसे मज़ेदार और शानदार प्रश्न पढ़ने हैं, आपको अपना सिलेक्शन पाना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर बताता हूँ मेरे साथियों, वहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और आपको वहाँ पे क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप के 90571547, यानी व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर क्या है सर जी? तो व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर अपने 9057001547, इन पे मैसेज करना। मेरी टेक्निकल टीम है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत।